दो टाइप की इमेजेस होती हैं बच्चा, एक होती है रियल इमेज, दूसरी क्या होती है वर्चुअल इमेज। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज बता देता हूं। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं बच्चा जिनको स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपका फेस आप मिरर में देखते हो तो क्या उसको स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, मिरर के सामने से आपका फेस गायब, आपकी इमेज भी गायब। उसके सामने कोई जानवर ले आओगे तो क्या होगा? उसका इमेज बनने लगेगा। बात समझ में आई? सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग ट्रिगो एकेडमी। प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में, जिसमें हम आज अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं लाइट। समझ गए? क्लास 10th फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है और होप शो आपने पढ़ाई करी होगी। अगर नहीं करी है तो यहाँ से तुम शुरुआत कर सकते हो अपने उस जर्नी की जहाँ पर तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, और साथ में ही अगर तुमने पढ़ाई करी है तो तुम रिवाइज कर सकते हो अपने पूरे सिलेबस को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला काम अपने पास क्या है भैया? व्हाट इज लाइट? लाइट होती क्या है प्रभु? आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, आपके दिमाग में चल रहा होगा हाँ सर, सेंसेशन ऑफ साइट, बहुत सारी चीज़ें या एनर्जी, बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में डेफिनेशंस होती हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ समझने वाली बात है। पहले मैं यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी गई है, मैंने जो लिखा है यहाँ पर उसको पढ़ के सुना देता हूँ, सुनिए और समझा भी देता हूँ। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है that produces the sensation of sight. An object reflect that light rays that fall on it. These reflected light rays, when received by our eye, make the object visible to us. Light is the form of energy जो हमारी आँखों को सेंसेशन प्रदान करता है, सेंसेशन देता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमारी आंखों में पड़ती है तो हमको वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। जस्ट लाइक हमारे सामने ये कैमरा है, लैपटॉप लगा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ। तुम्हारे सामने मोबाइल है और हम पढ़ा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो ये तो रही डेफिनेशन की बात। देखिए डेफिनेशन, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक तो बचवा रिफ्लेक्शन पढ़ना है, दूसरा रिफ्रैक्शन पढ़ना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और तुम्हें बताते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे कि तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो तुम लोग क्या करते हो? बॉल खेलते हो, कभी कभी क्या होते हो, अकेले हो जाते हो। कभी मैं तो भाई ऐसा करता था, तुम नहीं करते हो मुझे पता नहीं। आजकल बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, बट हम लोग क्या करते थे? बॉल खेलते थे। कभी कभी क्या होता है, अकेले होते थे तो वॉल जो होती थी उसी पर क्या करते थे? बॉल फेंक के मारते थे तो खुद कैच करते थे, या तो क्या करते? ऊपर उछाल देते थे। तो मुझे एग्जाम्पल कौन सा देना है कि हम लोग क्या करते हैं? वॉल है, उस पर बॉल फेंक के मारते हैं, फिर बॉल हमारे पास आके गिरती है, हम कैच करते हैं। हमको दो लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती कैच खेलने के लिए। वॉल ही हमारी बॉल को जो वॉल है हमारी बॉल को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब लौटा देती है हमें तक, बाउंस बैक कर देती है उसका। तो जहां पर भी लाइट का बाउंस बैक हो, समझ लेना क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा। क्या है इसकी डेफिनेशन? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन इन विच लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस सच एज मिरर आर सेंट बैक इनटू सेम मीडियम, या बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कह लो। मतलब जब भी लाइट किसी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पर जाके स्ट्राइक करेगी, मतलब टकराएगी, मतलब गिरेगी, तो क्या होगा? लाइट पुनः उसी मीडियम में वापस लौट जाए अगर, तो क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, जस्ट लाइक मिरर वगैरह में। भाई साहब इधर देखो, इधर। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा सा। बच्चा देखो, एक लाइट रे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रही है। सबसे पहला तो काम क्या है हमारा? ये भैया हमने मिरर बना लिया है। देखो डायग्राम बनाया था, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये अपना क्या है बच्चा? मिरर है। और यहाँ पर एक लाइट रे क्या है? देखो इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से। और ये क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस।
और ऊपर वाले क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होती है, ओके यहां पर लाइट आके गिरी, फिर यहां से क्या होगा, स्ट्राइक करने के बाद इसका होगा बाउंस बैक, मतलब इसी मीडियम में इस तरीके से ये चली जाएगी। तो जो आने वाली रे है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लौट के गई उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बाबा, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट लाइक अ वॉल। एक वॉल समझो, उस पर बॉल फेंक के मारो तो क्या होता है, बॉल वापस चली जाती है, जितने एंगल पर मारोगे उतना दूर जाके गिरती थी। ये एक्सपीरियंस किया होगा, अगर नहीं किया है बच्चा तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। और जहां पर ये गिरती है, देखो लाइट ऐसे आई टकराई, जहां पर ये टकराई मिरर को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं। एक मिरर है हमारा, क्या है, प्लेन मिरर है। यहां पर लाइट रे आके इंसिडेंट कर रही है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बच्चा एक बनाते हैं हम नॉर्मल। बात को समझना, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री फ्रॉम मिरर सरफेस, समझ गए। तो यहां से जितने एंगल पर आएगी लाइट रे उतने एंगल पे चली जाएगी, और यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये तो रहा हमारा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब ये समझ लो स्मूथ सरफेस है, लाइट रे आई, आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर टकराई जहां पर, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस जगह को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, फिर लाइट रे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। क्या करेगी, लौट जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं, लाइट रे में क्या होता है, जब किसी स्मूथ सरफेस पर या किसी रफ सरफेस पर लाइट रे फॉल करती है तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है और रिफ्रैक्ट होती है। लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, बाउंस बैक उसी मीडियम में चला जाता है जिस मीडियम से आया रहता है। कुछ पार्ट उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है मटेरियल में, और कुछ पार्ट क्या होता है, दूसरे मीडियम में चला जाता है। दूसरे मीडियम में जाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, जो कि अभी आगे आने वाले सेवरल लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ तक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मेरे को रिफ्रैक्शन से बड़ा प्रेम है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन निकल जाता है। तो देखो लॉज क्या कहता है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन समझना, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, देखो ध्यान से बच्चा, पहला लॉ कहता है कि भैया द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। दैट इज, मैं कह सकता हूं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब क्या हुआ, लाइट रे नॉर्मल से जितना एंगल फॉर्म करेगी इंसिडेंस के दौरान उतना ही रिफ्लेक्शन के दौरान बनेगा। देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था, ये वाला एंगल इसके साथ जितना बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल ये नॉर्मल के साथ बनाएगी। आई और आर वाले जो एंगल होते हैं मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल नॉट फ्रॉम मिरर। इस बात को याद रखना, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं कभी कभी, समझ गए। वो आपको भरमाने के लिए ऐसा ही दे देता है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। अब दूसरा कहते हैं द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं पढ़ के सुना देता हूं। इंसिडेंट रे
नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हो, एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज इन द सेम प्लेन। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भैया तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे ये मेरी 3 उंगलियां हैं, ऐसे देखोगे तो क्या दिखेंगी, एक, मतलब एक पूरा पूरा ये यही दिखेगा ज़्यादा। तो देखो अगर मैं इसी पहर में, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पहर सॉरी क्या लैंग्वेज है भाई साहब, मैंने कहा देखो स्टंप देखा है तुम लोगों ने ना, समझाता हूँ तुम्हें। ये देखो ये अगर तुम ये सामने से देख रहे हो तो 3 डंडियां दिख रही हैं। अगर कोई इसी प्लेन में खड़ा होके देखे, मैंने कहा चलो तुम इसी प्लेन में खड़ा होके देखो, इस व्यक्ति को क्या दिखेगा कि भाई तीनों ही डंडियां सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। समझ रहे हो? स्टंप से ज्यादा आप अपने आप को क्लियर कर पाओगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बच्चा मुझे जरूर बताना यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं हम। देखो देखो अब मैं पूछ रहा हूं, फाइंड एंगल आई एंड एंगल आर। एंगल आई और आर का वैल्यू बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू कितना होगा। ये आई है, ये आर है। अब देखो तुम लोग हो सकता है कमेंट कर दिए हो सकता है तुम्हें आता है, जिनको नहीं आता है वो इधर ध्यान से देखो। बच्चा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। अच्छा तुमने अभी देखा है नॉर्मल कहाँ से होता है, ये जो आपका ये पॉइंट है नॉर्मल कहाँ से होता है, ये देखो ये जो नॉर्मल है ये सरफेस से नॉर्मल होता है। अगर ये 30 डिग्री बन रहा है, सॉरी ये 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, अब इसी बात है 30, क्योंकि दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लिखना चाहो तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, क्या भैया 60 प्लस आई इज इक्वल टू 90, तो आई इज इक्वल टू 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बना, 30 डिग्री का बना। हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है, कहीं और से नहीं। समझ गए? इतना समझ गए हो भैया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, इमेज दीज आर 2 टाइप्स। मतलब भैया इमेजेस जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। तुमने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो समझ लो। 2 टाइप की इमेजेस होती हैं बच्चा, एक होती है रियल इमेज, दूसरी क्या होती है वर्चुअल इमेज। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लैंग्वेज बता देता हूं। रियल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं बच्चा जिनको स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपका फेस आप मिरर में देखते हो तो क्या उसको स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, मिरर के सामने से आपका फेस गायब, आपकी इमेज भी गायब। उसके सामने कोई जानवर ले आओगे तो क्या होगा, उसका इमेज बनने लगेगा। बात समझ में आई? तो चलिए मैं डेफिनेशन से समझाता हूं तुम्हें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट करें आप लोग। रियल इमेज क्या कहते हैं, इफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक रिफ्रैक्शन, दोनों में ही इमेज बनती है, चाहे रिफ्रैक्शन हो रहा हो चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, एक्चुअली passes through the point where the image is located. The image is called real image. The real image can be obtained as screen. For example, image formed on a cinema screen.
समझ गए? जस्ट लाइक हम क्या करते हैं, आपकी फोटो मान लो क्लिक कर लें, उसको हम प्रिंटर से निकाल सकते हैं, मतलब उसको स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जा सकता है, आप रहो ना रहो। ये मेरी वीडियो क्या है, रियल है, मैं रहूं ना रहूं ये वीडियो चलती रहेगी। लेकिन मैं इमेज की बात करूंगा तो भाई स्क्रीनशॉट लो, उसको तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जिसको तुम प्रिंट कर सकते हो, जिसको स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या बन गई, रियल इमेज। अब मैं तुम्हें और बताता हूँ जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, यहाँ से लाइट रे आई, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली में जहाँ पर ये मीट कर जाए, जहाँ पर मिले, उसको क्या बोलेंगे कि भैया इमेज फॉर्म हो रही है रियल। अभी आगे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। चलिए अगला पेज। नहीं भाई, वर्चुअल इमेज तो देखा ही नहीं। कह रहे हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है, भैया वो इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पर नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं उनको वर्चुअल इमेज कहते हैं। जो मैंने पहले भी एग्जांपल बता दिया है, वर्चुअल इमेज, इफ द लाइट only appears to come from the point where the image is located, the image is called virtual image। मतलब इमेज जहां पर लोकेटेड है वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। स्फेरिकल मिरर का एक कॉन्सेप्ट, या मान लो ऐसे एक लाइट रे ऐसे आई, एक ऐसे आई, अब ये क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ये मिलेगी कहाँ पर जाके, देखो ऐसे डॉटेड डॉटेड करके हम लोग मिलाते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होती है, मतलब हमें अपेयर टू मीट करना पड़े, डॉटेड लाइन लानी पड़ेगी, तो समझ लेना वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। मैं अभी आगे सब पढ़ाऊँगा स्फेरिकल मिरर में, तो बात समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इसमें और चीज़ें भी थी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि भैया देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, इमेज आवर फेस सीन इन द प्लेन मिरर द वर्चुअल इमेज। भैया अगर हम अपना चेहरा प्लेन मिरर में देखते हैं तो कैसे है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब बना नहीं सकते, मतलब प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, इन्होंने चाचा ने एक में कर दिया है। चलो मैं यहाँ पर एक स्लाइड जोड़ लेता हूँ और मैं लिखता हूँ इमेज फॉर्मेशन, तुम भी नोट कर लेना। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू पे हम इमेज देखेंगे। चलो देखो, एक बनाते हैं हम प्लेन मिरर। ध्यान से देखना भैया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन है तो दूर करो। ये बन गया एक प्लेन मिरर जिसकी हमने क्या कर दी बच्चा, पॉलिशिंग कर दी। और मैंने कहा चलो एक ऑब्जेक्ट रखते हैं इसके सामने। ये है ऑब्जेक्ट अपना, क्या है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं, अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो उस ऑब्जेक्ट से हमें कितनी मिनिमम 2 रेज निकालनी होती हैं। जब तक ऑब्जेक्ट से रेज नहीं निकलेंगी तब तक इमेज नहीं बनेगी। आप समझो, आप जिस कमरे में बैठ के ये मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, उसके बगल वाले कमरे में अगर आप देखना चाहो तो आंखों से नहीं देख सकते, इमेजिन कर सकते हो हाँ क्या क्या है, बट देख नहीं सकते क्योंकि वॉल है। उस कमरे में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं उससे चलने वाली रेज, वॉल, उससे चलने वाली रेज और आपकी आंख के बीच में वॉल आ रही है, तो वहीं पर सारी रेज एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, आपकी आंखों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। चलिए देखते हैं। मैंने कहा भाई अब देख लो, तो एक रे ऐसे लेके चले गए हम, जो कि बहुत टेढ़ी है भाई साहब,
सीधी कर लिया मैंने। देखो हमारे पास तो जुगाड़ है, तुम लोग स्केल वगैरह लेके जरूर बैठना मुन्ना। और एक रे हम यहां से निकालेंगे। अब देखो बच्चा ध्यान से, यहां से लाइट रे इस तरीके से गई, एक लाइट रे इस तरीके से गई, ये अपना ऑब्जेक्ट है। और यहां पर तुम अब क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद लाइट रे क्या करेगी आपकी, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। और रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, देखो इस तरीके से करेगी भाई। जितने एंगल पर आई है लगभग उतने एंगल पर चली जाएगी, लगभग क्या पूरे ही उतने एंगल पर चली जाएगी। ये आई बनेगा तो इधर कितना बनेगा, आर बनेगा। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो लाइट रे क्या हो जाएगी, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। मतलब जो लाइट रे है इस तरीके से जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इनके बीच में क्या हो रहा है, डाइवर्जन। और डाइवर्जिंग रेस कभी आगे नहीं मिलती है। दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाले रास्ते कभी एक जगह पे नहीं मिलते हैं। समझ गए, कुछ इस तरीके से। भाई वो कहीं और चला गया, ये कहीं और चला गया। अब उसी तरह से आपके भैया इसके साथ है। देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, मैं रेड से कर लेता हूँ इसको हाइलाइटर। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इससे एक लाइट रे लेके आए 90 डिग्री, ये इसी रास्ते से आई, इसी रास्ते से लौट गई। एक लाइट रे यहाँ पर आई, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना, यहाँ पर नॉर्मल बनाया, ऐसे लौट गई। दोनों लौटने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो मिलेंगी कहाँ पर, तो इनको हम ऐसे डॉट डॉट करके पीछे मिला सकते हैं। चलो देखो, अब एकदम परफेक्ट ना बना हो तो बुरा मत मानना बच्चा। तो यहां पर जो इमेज बनी, ये क्या है, इमेज। और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। क्या करना पड़ रहा है हमको, अपेयर कराना पड़ रहा है बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्जेक्ट तो रियल है, ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, रियल है। इमेज इसकी कैसी बन रही, वर्चुअल, जस्ट लाइक तुम्हारा फेस। इसके सामने तुम अगर यहां पर कहीं खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज यहां पर बनेगी इस तरीके से। जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, अलमारी के किनारे से आते हैं, शीशे में देख के फिर छुप जाते हैं, उनको लगता है कोई दूसरा बच्चा है, उन्हीं के जैसा। तुमने कभी करा होगा बचपन में, उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, याद नहीं होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर।